महाकाल की नगरी होने के साथ साथ प्राचीन काल से उज्जैन का इतिहास कई हस्तियों से जुड़ा है, जैसे सम्राट अशोक, जो मौर्य शासन के दौरान यहां के राज्यपाल रहे, सिंहासन बत्तीसी के नायक महाराज विक्रमादित्य और महान कवि कालिदास, जिन्होंने कई रचनाएं की, जैसे मेघदूत, जिसमें उन्होंने उज्जैन का वर्णन किया। देखिए, जब हम उज्जैन की बात करते हैं तो हमें विक्रमादित्य के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि विक्रमादित्य लोक परंपरा में भारत के सबसे बड़े राजा थे। एक कहानी है उनकी, विक्रम और वेताल जिसे कहते हैं, और कहते हैं कि एक अघोड़ी उनके पास आया था और कहा कि मुझे वेताल चाहिए जो महाकालेश्वर वन में रहता है। बहुत मुश्किल था उस वेताल को पकड़ना, क्योंकि अगर आपने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया तो वो भाग जाता था। 25 बार जब वेताल प्रश्न पूछ रहा था तो विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। जब वो चुप हो जाते हैं तो वेताल उनसे कहता है कि अगर राजा चुप रहेगा तो फिर अघोरी राज करेगा, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। तो मतलब वेताल विक्रमादित्य को राजधर्म का ज्ञान दे रहा था। न्याय और सच के साथ साथ विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में वैज्ञानिक खोज को भी बढ़ावा दिया। 5वीं शताब्दी में जब रोमन एम्पायर ढहने को था और यूरोप था डार्क एजेस की कगार पर, भारत में ब्रह्मांड के रहस्यों पर काम चल रहा था। पृथ्वी की गोलाई और ग्रहों की गति को समझा जा रहा था, और इन सब का केंद्र था उज्जैन, महाकाल की नगरी, जहां श्रद्धा और विज्ञान के संगम में छुपी है समय की कहानी।